अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राजपूताना के महान योद्धा महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग महाराणा हमीर सिंह के बारे में जानते हैं। राणा हमीर, जिन्होंने सबसे पहले शाही शीर्षक महाराणा का उपयोग किया, जिसका अर्थ था प्रधानमंत्री। मगर राणा हमीर की वीरता के बाद ये नाम साहस और वीरता के बदले में लेने जाने लगा। 1296 से 1316 के बीच दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 70% हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। उसकी सेना के आगे बड़े से बड़े राज्यों ने घुटने टेक दिए थे। उसके नाम से मंगोल भी ठर ठर कांपते थे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ किले को घेर लिया और उसके मजबूत दीवारों को पत्थरों और चट्टानों की गोलाबारी से विध्वस्त कर दिया। मेवाड़ के वीर सैनिक राजा रतन सिंह के नेतृत्व में वीर गति को प्राप्त हो गए और राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। जो बच गए उनका खिलजी के आदेश पर नरसंहार कर दिया गया। मेवाड़ इस 8 महीने के युद्ध के बाद तहस नहस हो गया और बिना किसी सेना के डकैतों और लुटेरों की दया पर रहने लगा। राजा मालदियो, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ का राज्यपाल उपयुक्त किया था, उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मगर मेवाड़ टूटा नहीं, चित्तौड़ फिर खड़ा हुआ। आखिर मेवाड़ के राजवंश के रगों में पप्पा रावल का खून था, जिन्होंने 8 BC में अपराजित मोहम्मद कासिम को हराकर भारत में अरबी विस्तार को रद्द कर दिया था। राजपूत अब रतन सिंह के भतीजे अजय सिंह के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध के तहत धीरे धीरे वापस उभरने लगे। इसी दौरान मुंजा बलेचा नाम के एक राजा ने मेवाड़ पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। अजय सिंह ने तय किया कि मुंजा की सेना को जंगल में गुरिल्ला युद्ध के तहत घेर कर मार गिराया जाए। उन्होंने एक टोली बनाई जिसका नेतृत्व किया उनके भतीजे हमीर सिंह ने। इस कूच के दौरान हमीर सिंह के तीर ने भागते हुए मुंजा को मार गिराया। ये कार्य हमीर सिंह के लिए बहुत प्रसिद्धि लेकर आया और रावल रक्त रंजीत होने के कारण लोगों ने उन्हें मेवाड़ की नई बढ़ती आशा के रूप में देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वैसे वैसे अधिक से अधिक लोग हमीर सिंह की सेना में शामिल होने लगे और इस तरीके से हमीर सिंह का दबदबा पूरे मेवाड़ और उसके आसपास के इलाकों में फैलने लगा। हमीर सिंह की बढ़ती शक्ति खिलजी के राज्यपाल मालदियो की आंखों में खटकने लगी। उसने तुरंत एक संदेश खिलजी के लिए रवाना कर दिया, मगर जब उसका दूत वहां पहुंचा तो उसे पता लगा कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत बीमार है और इस वजह से सेना नहीं भेजी जा सकती। घबराया हुआ मालदियो के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव हमीर सिंह के पास भेज दिया, मगर हमीर सिंह मालदियो से ज्यादा चतुर थे। उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी और मौका पाते ही तख्ता पलटकर मालदियो के राज्य जलोर को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब उनके अंदर जलोर और मेवाड़ दोनों की सेना आ गई और हमीर सिंह मेवाड़ के फिर से महाराजा बन गए और उन्होंने महाराणा का शाही शीर्षक अपने नाम के आगे लगा लिया और वो महाराणा हमीर सिंह कहलाने जाने लगे। लेकिन जैसे ही हमीर सिंह मेवाड़ के नए महाराणा बने, उसी दौरान दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत के नए सुल्तान बन गए। अलाउद्दीन खिलजी की सेना अब उनके नीचे आ गई। मोहम्मद बिन तुगलक खिलजी से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। सबसे पहले उसने सभी विद्रोही राज्यों को आत्मसमर्पण का फरमान भेज दिया। इस फरमान के आगे सभी झुकने लगे, मगर राणा हमीर सिंह की बात कुछ और थी। वह मेवाड़ को सल्तनत से आजाद रखना चाहते थे।
उन्होंने दूत को आत्मसमर्पण के लिए मना कर दिया। यह सूचना जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुंची, वो एकदम क्रोधित हो उठे और तुरंत अपनी सेना के साथ मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े। मगर महाराणा हमीर सिंह अब पूरी तरीके से तैयार थे। उन्होंने झुलसी हुई पृथ्वी का युक्ति का प्रयोग कर मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को प्यासा और भूखा चलने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से थकी हालत में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना मेवाड़ पहुंची और चित्तौड़ के पास अपना शिविर लगा लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तय किया कि एक दिन के आराम के पश्चात किले पर कूच किया जाएगा, मगर हमीर सिंह उसको एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। उन्होंने रातों रात अपनी सेना को काले वस्त्र पहनाकर मोहम्मद बिन तुगलक के शिविर को घेर लिया और अचानक से आक्रमण बोल दिया। तुगलक की सेना हमीर सिंह की सेना से 3 गुना ज्यादा थी, मगर वो थकी हुई थी, वो भूखी थी और राणा हमीर सिंह एक बुद्धिमान शासक और योद्धा थे। उन्होंने और उनकी सेना ने सल्तनत की सेना को एक भी मौका नहीं दिया और अंत में मोहम्मद बिन तुगलक ने आत्मसमर्पण कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक को कैद में डाल दिया गया और 3 महीने के बाद शर्तों पर उसे रिहा किया गया। इन शर्तों के अनुसार मेवाड़ के अलावा अजमेर, रणथंभौर, नागौर और सूरजपुर को राणा हमीर सिंह को सौंप दिया गया। इस तरीके से महाराणा हमीर सिंह ने मेवाड़ को एक बार फिर से शक्तिशाली क्षेत्र में तब्दील कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी मेवाड़ को जीतने की कोशिश की, मगर वो हर बार नाकाम रहे। हमीर सिंह के राजवंश में राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं ने जन्म लिया, जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। मेवाड़ अगले 300 वर्षों तक अजय और स्वतंत्र रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।